हेलो गाइस, तो यार अब तक तो आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देख ही ली होगी और जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मूवी कैसी थी। और ये सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये मूवी एमसीयू के फ्यूचर को कहां ले जा रही है और मल्टीवर्स सागा और उसके बाद के इवेंट को कैसे सेटअप कर रही है। तो देखो, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रीशूट के दौरान काफी चेंजेस से गुजर चुकी है और अब शायद हमें कभी ये ना पता चल पाए कि मार्वल स्टूडियोज ने ओरिजिनली सैम विल्सन की पहली सोलो मूवी के लिए क्या प्लान किया था। और भले ही मूवी उतनी बुरी नहीं है जितना कुछ लोग कह रहे हैं, पर जो लोग ये देखना चाहते थे कि ये नए कैप्टन अमेरिका की कहानी यहाँ से कहाँ जाएगी, उनके लिए ये मूवी डेफिनेटली डिलीवर करती है। और असल में मूवी में कुछ ऐसे टीज दिए गए हैं जो मल्टीवर्स सागा और उसके बाद के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एमसीयू के फ्यूचर को कैसे सेटअप करती है। ये सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मूवी में जगह जगह बड़े हिंट्स दिए गए हैं, चाहे वो रेड हल्क से रिलेटेड हो, चाहे एडेमेंटियम से, चाहे डॉक्टर डूम से। ये सभी चीजों के बारे में हमें हिंट दिए गए हैं मूवी में, पर हम मूवी के अच्छे या बुरे होने पर ही फंसे रह गए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब रेड हल्क से कि क्या वो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा या नहीं। तो देखो, ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ओरिजिनल एंडिंग प्रेसिडेंट रॉस की मौत पर होता और एंथनी मैकी और लिव टेलर को एक फ्यूनरल सीन शूट करते देखा गया था। पोस्ट रीशूट कट में सैम रेड हल्क को शांत कर देता है और विलन वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। दी राफ्ट में एक कन्वर्सेशन से कंफर्म होता है कि रॉस ने अपनी पावर्स रिटेन कर ली है, जो उसने बिना जाने सैमुअल स्टन्स की वजह से गेन की थी। इसका मतलब है कि रेड हल्क फ्यूचर में वापस आ सकता है और मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज ने रॉस का फेट चेंज इसलिए किया ताकि उसे अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़े। लेकिन मुश्किल है कि उनके पास ऑलरेडी कोई प्लान ना हो जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट एक बार फिर अपना गुस्सा अनलीज करे। और अब प्रेसिडेंट रॉस की बात हो ही रही है तो बात करते हैं उस मैटर की जिसके पीछे रॉस पड़ा हुआ था, जो है एडेमेंटियम। अब देखो, हमें पहले से पता था कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडेमेंटियम इंट्रोड्यूस होगा और ऑनेस्टली जो तुमने ट्रेलर में देखा है वही लगभग सब कुछ कवर करता है। कई नेशंस इस प्रीशियस मेटल पर अपना हक जमाने के लिए लड़ रहे हैं, जो समझने लायक भी है क्योंकि वकांडन्स ने वाइब्रेनियम को सिर्फ अपने पास रखा है। मूवी का एंडिंग इस पॉइंट पर होता है कि रॉस का बिल जो सबको एडेमेंटियम शेयर करने के लिए फोर्स करेगा फाइनली रेटिफाई हो जाता है। एंड सॉरी, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है जिसमें विलियम स्ट्राइकर अपनी बड़ी स्कैम रिवील करे कि वो वुल्वरीन की हड्डियों को एडेमेंटियम से कवर करेगा। लेकिन इस इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल का इंट्रोडक्शन फ्यूचर में वुल्वरीन और कई और कैरेक्टर्स के डेब्यूट के लिए स्टेज जरूर सेट कर रहा है। और अब बात करते हैं उसकी जिसे हम सब चाहते थे कि वो नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बने, बकी की। तो देखो, बकी का कैमियो तब होता है मूवी में जब नए फैल्कन सेलेस्टियल आइलैंड के ऊपर एरियल बैटल करते हुए इंजर्ड हो जाता है। तब बकी बार्न सैम की मदद करने के लिए आ जाता है। वो अपने दोस्त को शील्ड उठाए रखने के लिए इंस्पायर करता है और इस कन्वर्सेशन के दौरान पता चलता है कि फॉर्मर हाइड्रा एसोसिएशन अब कांग्रेस के लिए रन कर रहा है। हमें ज्यादा तब पसंद आता अगर बकी कैप के साथ मिलकर लड़ता, लेकिन ये सीन शायद थंडरबोल्ट्स के टाइम तक उसके कांग्रेसमैन बनने का स्टेज सेट कर रहा है। ये डेफिनेटली उसका वेलेंटीना के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और थंडरबोल्ट्स मूवी के ट्रेलर से क्लियर है कि बकी अब भी काफी एक्शन में दिखेगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कांग्रेस और अपनी सुपर हीरो एक्टिविटीज को कैसे बैलेंस करेगा, या फिर हो सकता है वेल उसके एफर्ट्स को बिगाड़ने के लिए कोई चाल चले, कुछ डार्क एवेंजर्स जैसा। और डार्क एवेंजर्स से याद आया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग मोमेंट में सैम हॉस्पिटल में इंजर्ड वॉकिंग टॉरेस से मिलता है और कंफर्म करता है कि वो एवेंजर्स को फिर से इकट्ठा करने का प्लान बना रहा है, जिसमें नया फैल्कन भी उसकी टीम का हिस्सा होगा। ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ग्राउंड वर्क सेट करना जरूरी था, जिसमें कैप्टन अमेरिका को डॉक्टर डूम के खिलाफ एक नई टीम लीड करनी पड़ेगी। अब वो किसको अपनी टीम में शामिल करेगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये एमसीयू वेटरेंस और मल्टीवर्स सागा
सागा के की प्लेयर्स का एक अच्छा मिक्स होगा। ये मूवी कैमियोज में हल्की है और अगर अब तक आप ये मान के चल रहे थे कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं से हल्क की कोई फ्यूचर मूवी से कनेक्ट होगी, तो मैं बता दूं कि इसमें वर्ल्ड वॉर हल्क का कोई डायरेक्ट सेटअप नहीं किया गया है। पर क्या ये एक मिस अपॉर्चुनिटी है? शायद, लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने दी इनक्रेडिबल हल्क की पुरानी लूज एंड को क्लोज कर दिया है और अर्थ माइटेस्ट हीरोज को प्रायोरिटी देना सही लगा मुझे तो। और रहा बात इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम विल्सन दी लीडर से मिलने दी राफ्ट जाता है। विलन कैप से कहता है ये आ रहा है, मैंने प्रोबेबिलिटीज में देखा है। तुम सब हीरोज जो इस दुनिया की रक्षा कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो? क्या तुम्हें लगता है कि यही एक दुनिया है? देखते हैं जब तुम्हें इस जगह की रक्षा दूसरों से करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है, ये दूसरे कौन है और सैमुअल स्टर्न को उनके बारे में कैसे पता? ये ऑब्वियसली अवेंजर्स डूम्सडे का टीज लग रहा है, लेकिन इसका ज्यादा सेंस नहीं बनता। क्या जब ये सीन शूट किया गया था तब वो कैंग के वेरिएंट की बात कर रहा था? हो सकता है, लेकिन मेरा गेस ये है कि वो किसी दूसरी दुनिया के वेरिएंट्स की बात कर रहा है जो अपनी रियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे जब एक इनकर्जन होगा। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ये टीज अर्थ 616 के एवेंजर्स वर्सेस अर्थ 10005 के एक्समैन के क्लैश का सेटअप हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फैंटास्टिक फोर के आने का टीज दे रहा था अर्थ 616 में। हु नोज, ये तो सिर्फ केविन चेचा ही जानते हैं। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों, लीडर किसके आने की बात कर रहा था? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।